एक बार की बात है, एक अपराधी घोर पापी मन वाला आदमी बुद्ध से मिलकर सन्यासी बनने की सोच रहा था। लेकिन वह बुद्ध के सामने जाने से डर रहा था, क्योंकि वह अपराधी चारों तरफ से बदनाम था। इसलिए उसको डर था कोई उसको कुछ कह न दे। इसलिए उस अपराधी ने निश्चय किया वह बुद्ध के सामने तब जाएगा जब सभी लोग वहां से चले जाएंगे। अगले दिन वह अपराधी बुद्ध से मिलने के लिए बुद्ध के आश्रम गया। दुर्भाग्यवश जिस वक्त अपराधी बुद्ध के आश्रम पहुंचा तब बुद्ध भिक्षा दौर के लिए गए हुए थे और वह अपराधी बुद्ध के बिच्छुओं द्वारा पकड़ा गया। वह अपराधी बुद्ध के बिच्छुओं से प्रार्थना करने लगा कि मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने के मकसद से नहीं आया हूँ। यहाँ पर आसपास के लोग मुझे एक अपराधी और पापी से पहचानते हैं। मैं डर गया था कि कहीं मुझे बुद्ध की शरण मिले ना मिले, इसलिए मैं दीवार को लांघकर यहाँ पर आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर सन्यासी बनने के लिए आया हूँ। बुद्ध के बिच्छू उस अपराधी को एक दूसरे बिच्छू के पास लेकर गए, जिसका नाम सारिपुत्र था। सारिपुत्र एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, जो किसी का भी भूत और भविष्य दोनों देख सकता था। बुद्ध के बिच्छुओं ने सारिपुत्र से कहा कि आप इस अपराधी का चेहरा पढ़िए और इसकी भविष्यवाणी कीजिए। ये आदमी अपने आप को एक अपराधी और पापी बता रहा है और सन्यासी बनने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है। सारिपुत्र ने उस अपराधी के भूत को देखा। उसने पाया कि वह वाकई में एक हत्यारा और चोर था, लेकिन पिछले जन्म के भाग्य उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। सारिपुत्र ने अपनी आंखें बंद करी और हजारों वर्ष पीछे गया। उसने पाया कि वह अपराधी हजारों वर्ष से एक पापी था। कभी उसमें सुधार नहीं हुआ। भूत कुंडली देखकर सारिपुत्र डर गया और कांपने लगा और कहा, यह आदमी तो बहुत खतरनाक है, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इसको बुद्ध भी ठीक नहीं कर सकते हैं। सारिपुत्र ने तुरंत उसको आश्रम से बाहर भिजवा दिया। वह आदमी वहां से बाहर चला गया। अपराधी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि अब वह कभी सुधर नहीं सकता है। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसने एक बड़ा पत्थर देखा और उस पर अपने सर को पीटने लगा। अभी बुद्ध भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे। बुद्ध ने उस आदमी को रोका और उसको अपने साथ आश्रम लेकर आ गए। कुछ दिनों के बाद वह अपराधी बुद्ध की शरण में बुद्ध का एक पक्का अनुयायी बन गया था। आश्रम में सभी लोग बहुत अचंभित थे। सारिपुत्र ने बुद्ध से पूछा कि मैंने इस व्यक्ति के हजारों साल का इतिहास देखा है। हजारों वर्षों में वह एक पापी था, लेकिन वह बदल कैसे गया? अगर यह आदमी इतने दिनों में सुधर सकता है तो फिर उन हजारों वर्षों का क्या, और फिर किसी के भूत देखने का क्या मतलब है? बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा कि तुमने इसका अतीत देखा है, जबकि मैंने इसका भविष्य देखा है। किसी भी क्षण जब कोई सोच लेता है कि उसे बदलना है तो वह बदल सकता है। इस आदमी ने भी वही किया है। सारिपुत्र को अपनी गलती का आभास हो जाता है और वह उस व्यक्ति से क्षमा मांगता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पापी वो नहीं होता जिसे अपने भूतकाल में किए गए गलत कार्यों से पश्चाताप हो। यथावत पापी वो होता है जिसको अपने कुकर्मों से लज्जा नहीं आती। उससे बड़ा पापी और कोई हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।